बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8 का चौथा चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। इसमें जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, और वह अपनी हस्ती को दीवानों की हस्ती कहते हैं। यानी वो अपने आप को मौज मस्ती करने वाला इंसान मानते हैं, मस्त मौला किस्म का इंसान, जो कि हर जगह खुशियाँ लुटाता रहता है और अपनी मर्जी से अपने दिल की बात सुनता है। वह वही करता है जो उसे पसंद है, मौज मस्ती में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी जो कवि है वह एक जगह नहीं ठहरता। ये मस्त मौला किस्म के इंसान होते हैं, वे कभी भी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ है तो कल कहीं और है। ये जो मौज मस्ती का आलम है वो उनके साथ ही चलता रहता है। जहाँ भी वह जाते हैं अपनी मौज मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटते हैं। वह इसी प्रकार प्रसन्नता के धूल उड़ाते हुए, मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो हम दीवानों की, यानी वे अपनी हस्ती ही कुछ इस तरह की मानते हैं। वह इसी ढंग से जीना चाहते हैं, उसी ढंग से आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। वे सभी में खुशियाँ बांटना चाहते हैं। हाँ, जब वह वहाँ से जाते हैं तो लोगों को दुख होता है, जिससे वो आंसू बहाते हैं, लेकिन वह फिर भी उनमें खुशियाँ बांटकर आगे बढ़ते हैं। और लोग उनसे पूछते हैं कि तुम अभी आए हो, कैसे आए हो और जा कहाँ रहे हो। यानी उनसे पूछते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे, तुम्हारे ना आने का पता चला और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। तो उनका कहना होता है कि हम तो मस्त मौला किस्म के आदमी हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और जाएंगे, परसों कहीं और। हमारा कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है, तो हम कहीं भी एक जगह रुक नहीं सकते। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कवि कहता है कि मेरी मंजिल के बारे में मत पूछो, मुझे स्वयं नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है। जैसा कि मैं मौज मस्ती करने वाला इंसान हूँ, मस्त मौला इंसान हूँ, एक जगह नहीं ठहर सकता, बस मुझे आगे बढ़ते जाना है। इस दुनिया में हमने कुछ लिया है तो कुछ सीख दे के भी जा रहा हूँ, मैं एक जगह नहीं रुक सकता। हम इस दुनिया से कुछ सीख लेंगे, कुछ ज्ञान की बातें लेंगे, कुछ सुख दुख बांटेंगे और कुछ सुख दुख इनके साथ अपना बांट कर आगे चले जाएंगे। हम एक ही भाव से सारे सुखों को और दुखों को अपनाते हैं। हम अपनी मौज मस्ती में ही गाते हुए अपनी मौज मस्ती में आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि सबका मन हल्का होता है और सब हमसे प्रसन्न रहते हैं। हम उनके सुख दुख बांट लेते हैं, अपना सुख दुख उन्हें बता देते हैं, जिससे वे खुश रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी कवि के अनुसार ये जो संसार है वह भिखमंगों की तरह, वह हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा कुछ ना कुछ नहीं चाहिए होता है, वह देकर खुश नहीं होता, बस वह मांगता रहता है, अपने लिए कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता है। और इस ऐसी दुनिया में कवि अपनी मर्जी से प्यार लुटाकर आगे बढ़ता है। वह अपने मन पर एक निशानी लेकर जाता है। किस तरीके की निशानी? असफलता की। यानी अगर कवि कहीं पर असफल भी होता है खुशियाँ बांटने में, या किसी चीज़ में असफलता उसके हाथ लगती है, तो वह फिर भी इस संसार को स्वच्छंद रूप से, यानी अपनी मर्जी से खूब सारा प्यार बांटकर आगे बढ़ता है। वह अपनी असफलता का भार अपने कंधों पर रहता है, इसके लिए वह किसी को दोषी नहीं मानता। वह कहता है कि इस संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है,
ये सारे बंधन हमने अपने आप बनाए हैं। आबाद रहे रुकने वाला, यानी जो यहाँ रुका हुआ है वो आबाद रहे, खुश रहे, ये बंधन हमने स्वयं बांधे थे और हम स्वयं इन्हें तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यानी इन बंधनों में हम ही पड़े थे, हम ही इन्हें बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो ये बंधन है इनको मैं निभा नहीं पाऊँगा। उनके मन में एक असफलता का भार यही है कि वह सांसारिक जीवन को निभा नहीं सके और वह अपना पराया कुछ नहीं मानते थे, सब में बराबर खुशियाँ बांटकर आगे बढ़ना चाहते थे और वह सदा प्रसन्न और सदा चलते रहना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा बहुत प्यारी कविता, आप इसे पढ़ें और याद करें। थैंक